उद्देश्य जल संग्रहण नहीं है, बल्कि इन्हें नाली में बने गतिरोधक समझे जा सकते हैं, जो बहते जल की गति पर लगाम कसते हैं। इससे मिट्टी कटाव में कमी आती है और नाली में पानी भी अधिक समय तक बहता है। बोल्डर चेक जलागम के रिज क्षेत्र में बनते हैं। क्योंकि निर्माण स्थल पर नाली की ढलान 20% से कम होना अनिवार्य है, हमारा पहला कार्य रिज क्षेत्र की नालियों की ढलान को आंकना है। यह कार्य पाइप लेवल जैसे सुगम यंत्र से भली भांति किया जा सकता है। पाइप लेवल 2 मीटर ऊंचाई के 2 स्केल और एक पारदर्शी पाइप से बनाया जाता है। नाली की ढलान पता करने के लिए एक व्यक्ति एक स्केल पकड़कर नाली तल के सबसे निचले बिंदु पर खड़ा हो। साथ साथ दूसरा व्यक्ति दूसरा स्केल लेकर तल के ऊपर बढ़ता रहे। दोनों स्केल में हम जल स्तर की रीडिंग पढ़ते हैं। 1.24, 1.15। इन दोनों स्तरों के परस्पर अंतर को इन बिंदुओं के बीच का सीधा अंतराल कहते हैं। नापने वाले टेप से हमें दोनों बिंदुओं के बीच की सपाट दूरी ज्ञात हो जाती है। सीधे और सपाट अंतराल के बीच का अनुपात ही नाली की ढलान है। 5-10। नाली के सबसे निचले किनारे से हम बोल्डर चेक बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए ये वाली साइड सबसे अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे किनारे पास पास हैं, मजबूत हैं और आसपास बोल्डर भी काफ़ी अवेलेबल हैं। बोल्डर चेक की ऊंचाई आमतौर पर 1 मीटर रखी जाती है। यह भी पाइप लेवल के जरिए निर्धारित की जा सकती है। सबसे पहले हम निर्माण स्थल पर नाली के आर पार एक केंद्रीय रेखा खींचते हैं। इस रेखा पर नाली के सबसे निचले बिंदु पर पाइप लेवल का एक स्केल रखें। दूसरे स्केल को नाली के किनारे की ओर बढ़ाएं। जब वह बिंदु मिले जहां पर सीधा अंतराल 1 मीटर हो तो रुक जाएं। हाँ। 1.40, 50, 10 सेंटीमीटर ऊपर जाओ। हाँ। 1.21, 26, और ऊपर 1.23, 23। आ गया एक मिनट। हाँ। और ये निशान लगा रहे अभी यहाँ। इसी प्रकार दूसरे स्केल को नाली के दूसरे किनारे पर ले जाएं और ऐसे बिंदु पर आकर रुक जाएं जहां एक बार फिर सीधा अंतराल 1 मीटर हो। 45 अशोक, 1.45, बराबर 1 मीटर आ गए अपन। निशान लगा दे, लगा। बोल्डर चेक की ऊपर की चौड़ाई 40 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसके लिए केंद्रीय रेखा के दोनों ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर समानांतर रेखाएं खींचें। इसके बाद बोल्डर चेक की ऊपर और नीचे की ढलानें चिन्हित करें। नीचे की ढलान 1:3 और ऊपर की ढलान 1:1 रखी जाती है, ताकि बोल्डर चेक के ऊपर से गिरने वाले पानी के जोर से नाली को बचाया जा सके। हमें बोल्डर चेक का जो लेआउट डालना है, उसके लिए अब हम
डंडे से नपटी करेंगे, जहाँ पर जितनी ऊंचाई आएगी बोल्डर चेक की उसके हिसाब से पीछे की साइड में जो हमारा स्लोप 1:3 का होता है, तो पीछे की साइड 3 डंडे नापेंगे और आगे की साइड 1:1 होता है, तो आगे की साइड में 1 डंडा नापेंगे। और ये 3 चल के लास्ट डाल थोड़ा कम नाक दो डाल 1 इसी प्रक्रिया को अलग अलग ऊंचाई के अनेक बिंदुओं पर दोहराएं। और ये 3 इस प्रकार हमें बिंदुओं की वह श्रृंखला मिलेगी जिससे बोल्डर चेक का लेआउट बनता है। लेआउट किए गए क्षेत्र को 25 सेंटीमीटर की गहराई तक खोदें, जिससे बोल्डर चेक को अच्छी नींव मिल सके। अब बोल्डर चेक की ढलान को रेखांकित करते हुए डंडियों और रस्सियों से एक ढांचा बनाना उपयोगी रहेगा। ये बोल्डर चेक की ऊपर की चौड़ाई है और ये जो आप रस्सी देख रहे हैं ये इसके ढलान को मेंटेन करने के लिए है, ताकि जब पत्थर इसमें जमाया जाए तो इसका आगे का ढलान अच्छी तरह मेंटेन किया जा सके और उसमें गलती भी ना हो। ये ढलान इस तरह से लिया जाता है कि जैसे 1 मीटर ऊंचाई है तो ये 1 मीटर इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। इसी तरह पीछे की ओर देखेंगे तो ये 1 ऊंचाई और 3 क्षैतिज दूरी, मतलब ये ढलान हुआ 1:3 का। उसी ढलान को प्रदर्शित करने के लिए और जब हम पत्थर जमा रहे हों आसानी से स्लोप को मेंटेन किया जा सके, उसके लिए ये रस्सी इस तरह से बांधी गई हैं दोनों ओर। निर्माण के लिए पत्थर स्थल के आसपास से इकट्ठा करें। पत्थर एकत्रित करते समय कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। बोल्डर चेक बनाते समय एक विशेष सावधानी रखना चाहिए कि कभी भी नदी नाले के जो गोल पत्थर होते हैं उनका उपयोग बोल्डर चेक बनाने में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के यदि गोल पत्थरों का हम उपयोग करेंगे तो ये पत्थर हमारे बह के जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। बजाय इस तरह के गोल पत्थरों के बजाय हम यदि नुकीले पत्थरों का यदि उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह के पत्थर एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, जिससे हमारा बोल्डर चेक मजबूत बनता है और उसके बहने की संभावना नहीं रहती है। उसमें ऐसे जो छोटे छोटे पत्थर तुम्हारे हैं जिनका वजन 1 किलो से कम है, उनको बिल्कुल काम में नहीं लेना है। ठीक है राम सिंह भाई, ऐसे छोटे छोटे पत्थर अगर जो तुम काम में लोगे ना तो ये बह जाएंगे, ठीक है ना, बारिश में। तो इसके बजाय अपन को बड़े बड़े पत्थर को काम में लेना है, ऐसे बड़े बड़े, इससे छोटा पत्थर नहीं लेना है काम में, है ना, बड़े बड़े। ठीक है रैनली, आगे ना समझ में। अरे वो गाढ़ा हुआ पत्थर मत उठा, ऊपर ऊपर का पत्थर ले जाने का है, गाढ़ा हुआ पत्थर कभी मत उठा जो, है नहीं। और बड़े बड़े पत्थर और छापटे छापटे, है नहीं, गोल पत्थर मत ले जा जो। जमीन में गड़े पत्थर कभी न बाहर निकालें, क्योंकि इससे केवल मिट्टी कटाव को ही प्रोत्साहन मिलता है। अतः हमेशा स्वच्छंद पत्थरों को ही उठाएं। सबसे बड़े पत्थर बाहरी तरफ जमाने चाहिए। बोल्डर चेक को परत दर परत उठाना चाहिए। बोल्डर इस तरह व्यवस्थित करें कि वे एक दूसरे में अच्छी तरह फिट हो जाएं। बोल्डर चेक को नाली के दोनों किनारों पर जड़ना जरूरी है, ताकि संरचना सुदृढ़ और सुस्थिर रहे। इसके लिए बोल्डर चेक के दोनों तरफ खंतियां खोदकर किनारों की ओर उसका विस्तार किया जाता है। किनारों को 50 सेंटीमीटर ऊंचा उठाते हैं, ताकि बोल्डर चेक के बीच का हिस्सा थोड़ा नीचा हो जाए। विस्तार किए गए कोनों को समानांतर रस्सियों से बांधें। मध्य हिस्से को नीचा करने के लिए बोल्डर चेक के बीचों बीच
पत्थरों से रस्सियों को दबाया जाता है ताकि बोल्डर चेक के केंद्र बिंदु की तरफ ढाल बन जाए। रस्सियों का उपयोग पत्थर जमाने में मदद करता है ताकि ढलान सही बनी रहे। याद रहे कि मिट्टी के बांधों के विपरीत बोल्डर चेक ऐसी संरचना है जिसके ऊपर से पानी बह सकता है, इसलिए इसको बीच से नीचा रखना आवश्यक है ताकि पानी उसके ऊपर से सुरक्षित बहकर निकल जाए। यदि हम केंद्र को नीचा नहीं रखते तो बहता पानी किनारों को काटता हुआ बोल्डर चेक को तोड़ देगा। क्योंकि पानी संरचना के ऊपर से निकल सकता है, इसलिए जरूरी है कि नाली के किनारे ऊंचे हों ताकि वे अपने बीच पानी को समाहित कर सकें। इसलिए बोल्डर चेक का निर्माण ऐसी जगह किया जाना चाहिए जहां नाली के किनारे ऊंचे और सुदृढ़ हों। अनेक बोल्डर चेक जब एक श्रृंखला में बनाए जाते हैं तब उनका अधिकतम प्रभाव नजर आता है। एक नाली पर बने दो बोल्डर चेक के बीच न्यूनतम सीधा अंतराल संरचना की ऊंचाई जितना होना चाहिए ताकि एक चेक पर रुका हुआ पानी अपने से ठीक ऊपर वाले चेक के पैर तक ही पहुंच पाए। इससे कम अंतराल लागत को बढ़ाएगा और लाभ भी कम होंगे। तो बोल्डर चेक कुछ हजार रुपयों में ही बन जाते हैं, पर इनका सामूहिक प्रभाव जबरदस्त होता है। जलागम के रिच क्षेत्र में बनाए गए ये चेक भूक्षरण तो रोकते ही हैं, साथ ही सूखे नालों को पुनर्जीवित करते हुए सतह के नीचे के जल बहाव की अवधि भी बढ़ाते हैं, जिससे वर्षा ऋतु के बाद भी जलागम के निचले क्षेत्र में कुओं और बांधों के जल स्तर में वृद्धि होती है।